हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 12th मैथ के लिए है। मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 चल रही है, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस स्टार्ट होगा। 10 तक का डिस्कस किया जा चुका है। प्रीवियस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, जिनका आप सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर ज़रूर करिए, जिससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 और 12 दोनों क्वेश्चन ऑप्शनल हैं। इसमें दिया गया है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक कैसा आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह है, या सममित आव्यूह है, या शून्य आव्यूह है, या तत्समक आव्यूह है, ऐसा आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे या तो आप मान लीजिए ए बी ऐसे मैट्रिक्स यूज करिए जो ऑलरेडी आपके क्या हों, सममित हों। तो चलिए हम दोनों तरीके से आपको बताते हैं। पहला तरीका ये है, लेट यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स यहाँ पे मैं मान रहा हूँ जो ऑलरेडी क्या है, सममित है। यहाँ पे 2 5 एंड 5 8 ऐसा मान लिया। और बी क्या है, यहाँ पे 2 8 मान लूँ, यहाँ भी 8 मान सकता हूँ, यहाँ भी मान लूँ। तो ये हमारे क्या हैं, सममित हैं। आप करके देख सकते हैं, ए डैश की वैल्यू वही आएगी, बी डैश की वैल्यू भी वही आएगी। अभी आपको क्या निकालना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा आव्यूह है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ए बी निकालिए। ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 5 8, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 8 8 एंड 8 ऐसा हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से इसका प्रोडक्ट आप कर दीजिए। तो ए बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 40, यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 40, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 64, अगेन 40 प्लस 64, ये प्रोडक्ट करने पे आएगा। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 44, यहाँ पे आ जाएगा 74 56, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 74, यहाँ पे कितना हो जाएगा 104। अब क्या है कि आपको बी ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है तुरंत। बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू पहले लिख लीजिए 2 8 8 एंड 8, यहाँ से 2 5 5 8 ऐसा हो जाएगा। तो आपको बी ए की वैल्यू जो मिलेगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 4 प्लस 40 10 प्लस 64, यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 40, यहाँ पे 40 प्लस 64 ऐसा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 44 74 56 एंड 104। ये बी ए की वैल्यू हो गई। अब आपको निकालना है ए बी माइनस बी ए। तो ए बी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, कितनी है 44 56 74 104, माइनस कितना हो जाएगा 44 74 56 एंड 104। ये ऐसा आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ए बी माइनस बी ए का जो वैल्यू मिलेगा। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 0, यहाँ से अगेन आप 56 से 74 लैप्स करेंगे तो -18 आपको मिलेगा, यहाँ से आपको 18 मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 0। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे तुरंत आप क्या कर दीजिए, आप ये चेक करिए कि ये सममित है कि विषम सममित है, यानी कि ए बी माइनस बी ए, आप इसको पी भी मान सकते हैं। ये समझ लीजिए कि एक वैल्यू आपको मिल गई है पी की। अब इसको चेक करना है कि ये सममित है कि विषम सममित है। तो यहाँ से आप पी डैश निकालिए, मतलब पी डैश। तो पी डैश आप जब निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 0 18 -18 एंड 0 ऐसा मिलेगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करें, ये p की वैल्यू है, अगर हम p में माइनस कॉमन कर लें
तो माइनस कॉमन करके यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0, 18, -18 और 0। ये देखिए माइनस कॉमन करने के बाद यही मिल रहा है। p की वैल्यू में अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि माइनस कॉमन लेने के बाद p डैश इज इक्वल टू क्या है, माइनस p के है। p डैश इज इक्वल टू क्या है, माइनस p के है। मतलब हमने क्या माना है, p हमारा क्या है, ab माइनस बी ए है। तो यहाँ पे हो जाएगा ab माइनस बी ए का डैश इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, ab माइनस बी ए, और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ये बराबर है। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन मैंने बताया था आपको किसके लिए है, जब a डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है तब क्या होता है, विषम सममित होता है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी बना सकते हैं कि कौन सा सममित है, कौन सा यहाँ पे हमने ए बनाया है, बी बनाया है। ये वैल्यूज आप अपने हिसाब से पुट करके आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये इजी प्रोसेस है, मतलब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसी प्रोसेस का यूज करके निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे p की वैल्यू मैंने जो लिखी है, अगर हम माइनस p करें तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे माइनस p किसके बराबर हो जाएगा, p डैश के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विषम सममित आव्यूह की कंडीशन को फॉलो कर दिया, तो आप इसकी मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। ये लंबा तो लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। अब हम आपको इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है a तथा b क्या है, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। तो अगर सममित हैं तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, यानी कि a डैश शुड बी इक्वल टू a होना चाहिए और b डैश शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, b के। अगर ये है तभी फॉलो होगा। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये क्या है, सममित है कि विषम सममित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको इसको बताना है कि ए बी और माइनस बी ए ये क्या है, सिमेट्रिक है कि इसके उस सिमेट्रिक है, ये आपको बताना है। तो अगर ये बताना है तो सबसे पहले हमें इसका ट्रांसपोज निकालना ही होगा। तो यहाँ पे आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, कितना हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, इतने का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ये क्यों होता है, क्योंकि आपकी थ्योरम यही है, यहाँ पे ए माइनस बी का जब ट्रांसपोज आप करते हैं तो ये अलग अलग मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगली केस में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा ये कैसे हुआ, भैया आपकी यही थ्योरम है, क्या है कि ए बी का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया है। अब इसके अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको ये वैल्यू तो मिल गई है, अब आपके पास क्या है कि ए डैश इज इक्वल टू ए है, बी डैश इज इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे रखिए वैल्यू, यानी कि इतने के स्थान पे बी रख सकते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे माइनस कितना ए और यहाँ पे बी। अब ये वैल्यू आई है जो आपकी, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज की वैल्यू है। लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्चुअल में इसमें अगर माइनस कॉमन कर लें, मान लें इसको क्या है कि ये p है, p मैट्रिक्स है, तो माइनस p के बराबर है ना, यानी कि ये किसका डैश है, p डैश का होगा, तब वैल्यू इतना होगा p डैश का। अब यहाँ पे p इज इक्वल टू इतना है, लेकिन p डैश में और p में अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको माइनस p अगर कर लेते हैं, कितना माइनस p, तो p डैश को हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे माइनस p डैश की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस p के। देख लीजिए आप यहाँ पे जब माइनस कॉमन करेंगे, क्योंकि p की वैल्यू आपकी क्या है, ए बी माइनस बी ए है, तो आप माइनस p जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, बी ए माइनस ए बी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये p डैश की वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, p डैश की वैल्यू ये है एक्चुअल में, ये आपकी
पी डैश की वैल्यू जो आई है बी ए माइनस ए बी, वो किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर है। देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर क्या है यहाँ पे कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। अब ये तो क्लियर हो चुका है। अब ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप हमें ज़रूर कमेंट से बताइए, अपने विचारों को बताइए। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहाँ पे आप तुरंत कमेंट के थ्रू आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका तुरंत सॉल्यूशन देने का 100% प्रयास करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। यह है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया है यदि a बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा a प्लस a डैश इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का बनाना है आपको। तो अल्फा की वैल्यू इसने पूछ रखी है यहाँ पे कितना होगा। अब ये 4 ऑप्शन हैं, इन्हीं में से कुछ होगा, लेकिन हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो a डैश क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये फाइंड कर लें। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये a डैश की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको निकालना है a प्लस a डैश, ये फाइंड कर लीजिए। तो a प्लस a डैश जब आप फाइंड करेंगे, देखिए कॉस अल्फा से कॉस अल्फा ऐड होगा तो यहाँ पे 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। साइन अल्फा में जब माइनस साइन अल्फा ऐड होगा तो यहाँ पे 0 वैल्यू मिल जाएगी। वही केस यहाँ भी 0, यहाँ पे 2 कॉस अल्फा आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिल जाएगा आपको कि a प्लस a डैश इज इक्वल टू आई। तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इसको भी आप बना लीजिए। मतलब यहाँ पे आपको 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आपको बना लेना है 1 0 0 1 ऐसा। अब अगर ये दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी वाले केस से हम देखेंगे, यानी कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इनके हर एक एलिमेंट की जो वैल्यू होगी आपस में इक्वल होगी। मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल, ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना 1/2। तो ये कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये कॉस ऑफ कितने की वैल्यू है, ये कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू है। और 60 डिग्री को आप कैसे लिखते हैं, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/3। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया π/3। अब ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा π/3। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का डिस्कशन होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।